हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो आए, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है हर एक उस बच्चे के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। नीट की प्रिपरेशन के टाइम हम एक चीज़ ज़रूर फैंटेसाइज करते हैं कि मेरा मेडिकल कॉलेज कैसा होगा, वहाँ मेरा पहला दिन या पहला हफ्ता कैसा होगा। तो यस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ इज़ माई फर्स्ट वीक इन माई मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और जो मुझे कॉलेज मिला है वो मिला है महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ, महाराष्ट्र। जब मैं घर से चला तो मैं अपनी आने वाली कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि नया शहर है, नई जगह, नए लोग। तो मैं सोच रहा था मैं उनके साथ कोप अप कैसे करूँगा, घुलूँगा मिलूँगा कैसे। लेकिन जब मैंने हॉस्टल में अपना पहला कदम रखा तो यकीन मानिए मुझे सब ने इस तरह से ग्रीट किया जैसे कि हम लोग तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। कुछ ही पल के अंदर काफ़ी सारे दोस्त बन गए। किसी ने कुछ खाने के लिए ऑफ़र किया, किसी ने मुझे मैस दिखाई, तो किसी ने मुझे हॉस्टल के सारे रूल समझा दिए कि हाउ टू सर्वाइव हेयर। उसके बाद अगले दिन सुबह नहा धो के तैयार होने के बाद सब निकलते हैं कॉलेज के लिए। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, जिसके लिए हमने पिछली साल इतनी मेहनत की थी और जो आप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पहनी अपनी फॉर्मल्स और वाइट एप्रन, ब्लैक शूज़, और हम निकल पड़े थे अपने पहली क्लास के लिए जो होने वाली थी एनाटॉमी की। वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्लासेस ली, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। उसके बाद हम गए फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ भी हमारी क्लासेस हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद भी हमको लंच के लिए छोड़ दिया गया। 1 घंटे का ब्रेक मिलता है 1 बजे। सुबह 9 से 1 तक क्लासेस थी, 1 बजे हमको मिला ब्रेक 1 घंटे का, जिसके अंदर हमने खाना पीना खाया और 2 बजे हम वापस से पहुँच गए अपने बचे हुए प्रैक्टिकल्स और बची हुई क्लासेस के लिए। 5 बजे हमको कम्प्लीटली फ्री किया गया। उसके बाद हमारी कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ हम चले गए सारे क्रिकेट खेलने के लिए। सीनियर्स ने हमको बुलाया, क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल स्टम्प्स दी और हमारे साथ उन्होंने खेला भी। ये मोमेंट मेरे लिए सबसे बढ़िया था, क्योंकि क्रिकेट खेलना मुझे काफ़ी पसंद है और पिछले 1-2 साल से मैं नहीं खेल पाया था। तो यहाँ पे हमने जी भर के क्रिकेट खेला और उसके बाद हम रूम पे आ गए। रूम पे आने के बाद भी कई देर तक बातचीत चली, खाना पीना हुआ। रात को सोने का टाइम काफ़ी लेट रहा, लेकिन सोए और सुबह टाइम पे उठ के हम अगली क्लास के लिए फिर निकल पड़े। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती है, नहीं होती। बाकी कॉलेजेस की मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कॉलेज के अंदर रैगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। हमारे सीनियर्स काफ़ी बढ़िया हैं, जो हमको बुलाते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अपने अपने रीजन के सीनियर्स से मिले हम, उन्होंने हमको गाइड किया कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, और दे ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प अस, हमारे बड़े भाई की तरह। हाँ, आपको उन्हें ग्रीट करना होता है, उन्हें विश करना होता है, क्योंकि दे आर योर सीनियर्स, यू हैव टू मेंटेन दैट गैप। लेकिन बाकी उनकी तरफ से आपको पूरी साल, मैं तो कहूँगा पूरी 5 साल बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, आपके जो गार्जियंस हैं, बड़े भाई बहन हैं, वही हैं। और बाकी अपने क्लासमेट्स और अपने सीनियर्स के साथ बना के ज़रूर रखो। हमारी कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रश रहता है। तो हमें ये भी समझाया गया कि अगर आपको कोई बीमार हो जाओ, कुछ भी हो, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको लेके यहाँ पहुँचेंगे, सारे के सारे आपके साथ खड़े रहेंगे। तो कभी भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो बताने से पहले कभी हिचकिचाना नहीं। सबसे पहला कॉल आपको अपने सीनियर्स को ही करना है। वो आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आपके लिए जितनी उनकी तरफ से हो सकती है सारी कोशिश की जाएगी। और इतनी बातचीत के बाद सीनियर्स ने हमें अपनी पुरानी बुक्स भी दे दी, पुराने नोट्स भी दे दिए, और सबसे मेन चीज़ उन्होंने बता दिया कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। ये नहीं कि आप पूरी चैप बुक को एनसीईआरटी की तरह पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, टू राइट योर इंटरनल्स टू गेट पास इन द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। फिर बात करते हैं शहर की। तो मेरठ शहर काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक यहाँ पे कुछ जगह हैं, और इसके 100-150 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको घूमने के लिए हज़ारों जगह मिल जाएंगी। पास में कोल्हापुर है और भी काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन फ्यूचर में ज़रूर उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। पिछले संडे को ही हमारा पूरा ग्रुप हम घूमने गए थे कोल्हापुर। सुबह निकले थे 6-7 बजे, रात को 11 बजे तक हम हॉस्टल पहुँचे थे। तो वो थी हमारी कॉलेज में आने के बाद अपने ग्रुप के साथ पहली ट्रिप, और यकीन मानिए बहुत यादगार ट्रिप थी। जब अगली साल आप लोग भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो ऐसी ट्रिप्स होंगी, उन्हें कभी अवॉइड मत करना। ज़रूर से ज़रूर उन ट्रिप्स के अंदर जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मेमोरीज़ बनाओगे, बहुत सारे दोस्तों से मिलोगे,
आपके जो अंदर का इंटरनल फियर है, नीट की तैयारी करते करते कुछ बच्चे तो इंट्रोवर्ट हो चुके हैं जिनको बात करने से डर लगता है, लेकिन जब आप वहाँ बाहर निकलना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कि कमरे के बाहर भी दुनिया है। और अगर मैं दूसरी बात करूं पढ़ाई की, तो हाँ, एमबीबीएस में पढ़ना बहुत पड़ता है। अभी आपके टीचर्स बोल रहे होंगे कि बिना पढ़े भी काम चल जाता है, लेकिन नहीं, पढ़ना आपको यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ाई होगी बर्डन फ्री। जैसे नीट के अंदर आप पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर एक बर्डन है कि अभी मैं कहीं नहीं हूँ, अगर मैं फेल हुआ तो मैं ज़ीरो हूँ। लेकिन यहाँ आप एक सेल्फ सेटिस्फाई रहेंगे कि आई एम ऑन अ लेवल, मैं एक अच्छी जगह पे हूँ। यहाँ पे मुझे पढ़ना है किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। और कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं तो आपको उतना बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक रेगुलर वे के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का खाना तो वैसा ही है जैसा हर जगह होता है। दाल के अंदर दाल तो कम ही मिलती है, लेकिन बाकी हम बोलें तो एक डिसेंट खाना है। घर जैसा खाना आपको यहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन मैथ्स का खाना काफ़ी डिसेंट है। इन सभी बातों को अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो यही रहेगा कि अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस एक एग्ज़ाम के लिए, तो यकीन मानिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा वो एक एक मिनट आपको वर्दी लगेगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद आप एक डॉक्टर हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई चलेगी, आपको अच्छा ग्रुप मिलेगा, आप एक अच्छी हॉस्टल लाइफ जी पाएंगे, और इन 5 सालों के अंदर आप काफ़ी सारी मेमोरीज़ बनाएंगे, काफ़ी सारी ट्रिप्स करेंगे, काफ़ी सारे दोस्त बनाएंगे जो आपको लाइफ टाइम साथ देने वाले हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।